जॉली जॉली फिर से आपा। यस, इस बार पहले जॉली और दूसरे जॉली मिलके जज सुंदरलाल त्रिपाठी के सर का दर्द बनने वाले हैं। बचपन में जैसे हम सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज की कॉमिक्स पढ़ते थे और फिर जब एक किसी कॉमिक के आखिर में कमिंग सून में लिखा रहता था कि अगली कॉमिक में सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज एक साथ आने वाले हैं, तो जो एक्साइटमेंट होती थी वो अद्भुत थी। अब ना कॉमिक्स रहे ना वो बचपन, बट स्टिल वो एहसास कभी कभार कुछ फिल्मों के माध्यम से हो जाता है और कुछ वैसा ही एहसास पिछले दोनों जॉली के एक साथ एक फिल्म में आने पर अब हो रहा है। 2013 की जॉली एलएलबी कॉमेडी स्टाइल में शुरू जरूर होती है, बट उसके बाद फिल्म में कोर्ट कचहरी, अमीर लॉयर्स, गरीब लॉयर्स, सबूत, पुलिस महकमे की धांधली, मतलब सब कुछ इतने रियलिस्टिक वे में दिखाया गया कि मानो फिल्म से प्यार हो गया हो। वहीं जॉली एलएलबी 2 में रियलिटी को उतना सीरियसली भले ना लिया गया हो, बट उसकी जगह एक अच्छा ड्रामा, एक्शन और कॉमेडी को इस तरह से परोसा गया कि फिल्म के अंत आते आते तक कहानी दर्शकों को अपने साथ बांध लेती है और थिएटर से निकलने के बाद तक भी फिल्म के सीन्स मन में घूमते रहते हैं। हालांकि दोनों फिल्मों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, दोनों की अपनी अपनी अहमियत है। एक में अरशद वारसी का इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, तो दूसरे में अक्षय कुमार अपने कॉमिक अंदाज में सबका मन मोह लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में जहां बमन ईरानी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की छवि को सशक्त तरीके से पर्दे पर उतारने में कामयाब रहते हैं, वहीं दूसरे पार्ट में अन्नू कपूर एक बातूनी, तेज तर्रार और लखनवी अंदाज की बोली वाले वकील के तौर पर प्रभावित करते हैं। अगर तीनों सीरीज में कोई कॉमन है तो वो है जज सुंदरलाल त्रिपाठी, जिन्होंने पिछले दोनों पार्ट्स में एक जमीनी जज, रियलिस्टिक जज का ऐसा किरदार निभाया जो आई फील उनके करियर के सबसे अच्छे किरदारों में से एक है। ये जज ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड और ओवर रूल्ड से हटकर इस तरह से अपने किरदार को बारीकियों के साथ निभाता है कि लगता है मानो ये हमारे ही लोकल कोर्ट का जज हो। कोई दिखावा नहीं, छोटे छोटे जेस्चर्स, पोस्चर्स का इस्तेमाल कर अपने किरदार को यूनिक बनाते हैं। जिन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दर्शन किए हैं, हालांकि भगवान ना करे आपको वहां के दर्शन करने पड़े, बट अगर किए हैं तो वो जज सुंदरलाल त्रिपाठी को देखकर फील करेंगे कि यार ये तो वाकई में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जैसे हैं। ये वही जज है जो अपने बगल में खड़े अर्दली से पंखा तेज करने के लिए बोल देते हैं। ये वही जज हैं जो सुबह की चाय गर्म ना मिलने पर झुंझला जाते हैं। ये वही जज हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन बड़े लॉयर का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो उन पर भी दिखता है। जैसे कि जॉली एलएलबी के फर्स्ट पार्ट में जज साहब शुरुआत में बमन ईरानी से फ्लैट बुक कराने की बात करते हैं, बट बात जब उसूलों की आती है तो वो उस नकचढ़े वकील को सबक सिखाने में देरी नहीं करते। बात जब नियम की आती है तो वो कोर्ट में ही धरना देने लग जाते हैं, और बात जब फाइनल वर्डिक्ट की आती है तो बिना पक्षपात के वो सच के फेवर में जजमेंट सुनाते हैं, और उससे पहले वो कोर्ट में सभी को ये बताते हैं कि मैं सच और झूठ से अनजान नहीं हूँ। वो ये बताते हैं कि पीठ पीछे मेरा मजाक बनता है, मुझे लोग गालियाँ देते हैं, मुझे पता है कैसे केस में सबूतों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ होती है। मतलब वो ये बात जानते हैं और सबको जता भी देते हैं कि मैं इस रूम में तुम सबसे काबिल हूँ। हेरा फेरी सीरीज 3 लोगों की कहानी थी, जिसमें सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार लीड हीरो रह चुके थे, बट स्टिल परेश रावल फिल्म का मैक्सिमम क्रेडिट ले गए। उसी प्रकार से इस बार भी अक्षय कुमार और अरशद वारसी लीड एक्टर रह चुके हैं, बट जज सुंदरलाल त्रिपाठी का किरदार निभाने वाले सौरभ शुक्ला की इम्पोर्टेंस को तीनों फिल्मों में कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बॉलीवुड फिल्मों में जज एक ऐसा किरदार रहा है जिसे 99% बार एक्स्ट्रा कलाकारी निभाते आए हैं। इस कैरेक्टर की कोई वैल्यू नहीं रही है बॉलीवुड फिल्मों में। मैक्सिमम टाइम फिल्मों में जज केवल प्रोसीडिंग शुरू करवाते हैं, जिरह के बीच उसे 2-3 एक्सप्रेशंस वाले शॉट देने का मौका मिलता है, एक आध बार ऑर्डर करने का मौका दिया जाता है, और मैक्सिमम टाइम सेम डायलॉग्स रहते हैं। अदालत मुल्जिम को फलानी फलानी सज़ा सुनाती है, कोर्ट इज़ अर्जेंट। इनके एक्सप्रेशंस हमेशा सेम रहते हैं। मुझे तो याद नहीं आता कि जज का इतना पावरफुल किरदार पहले कभी लिखा गया हो या कभी किसी ने इस प्रकार से परफॉर्म किया हो। इस बार भी जॉली एलएलबी 3 में फिल्म का मेन अट्रैक्शन सुंदरलाल त्रिपाठी ही रहेंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 2 स्टार्स के बीच एक कैरेक्टर आर्टिस्ट इस प्रकार से अपनी पावरफुल जगह बना लेता है। इस बार के टीजर में भी जज को बराबर का स्पेस दिया गया है। इवन फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो केवल सुंदरलाल त्रिपाठी पर फिल्माया गया है। ऐसे तो सौरभ शुक्ला ने अनेकों यादगार रोल किए हैं, वो चाहे कल्लू मामा हो, इस रात की सुबह नहीं वाला किरदार हो, नायक का पांडुरंगा हो, या रेड फिल्म के रामेश्वर सिंह वाला किरदार हो, लेकिन जज त्रिपाठी एक अनोखा और यादगार किरदार रहा है। बाकी देखते हैं जॉली एलएलबी 3 में भी पिछले पार्ट्स जैसा फन, सीरियसनेस और सटायर देखने को मिलेगा या नहीं। जाते जाते कंफर्म कर दो कि फिल्म में शाहरुख खान का गेस्ट अपीयरेंस नहीं है।
तो बेकार की अफवाहें ना उड़ाएं। टीजर के अंत में केवल इशारा किया गया है कि सावन खत्म हो चुके हैं अब। बाकी छोड़ो यार, हमको इससे क्या लेना देना। हैव अ नाइस डे।